साल के बाद कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए अदा करते हैं, उसकी अदायगी सही तरह होनी चाहिए। नहर है ऊँट के लिए, जिसे खड़ा करके उसका ज़िबा किया जाता है, उसे नहर कहते हैं। तो ज़िबा करने का सही तरीका क्या है? और ये इसका वो हिस्सा पोर्शन ये वाला, इसी पे हमने ताकि एक ही छुरी में जो है ये ज़िबा हो जाए, तो आसानी करने के लिए छुरी तेज़ करके इसको कुर्बान किया जाता है। जो नाड़ी कसाई बन जाते हैं, बैल को ज़िबा करने की कोशिश करते हैं, बैल को छुरी फिरी है और वो खड़ा हो गया और वो भाग गया। अपने से पहले वो आधी छुरी की वजह से कि जान खत्म हो गई है तो वो मुर्दार हो जाएगा, लेकिन जो बंदा बेसिकली छुरी चला रहा है ना, उसको सारे क़वायद ज़वाबित का पता होना चाहिए। छुरी एक ही फेरनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं साहबज़ादा बशीर अहमद यूसुफ़ी, जो कि मजहबी स्कॉलर भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस्लाम में कुर्बानी का सही तरीका क्या है, किस तरह से बकरे को ज़िबा करना चाहिए और किस तरह से बड़े जानवर को ज़िबा करना चाहिए। तमाम तर बातें इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हसन भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ईद कुर्बान के मौका पर ये जो आज प्रोग्राम तरतीब दिया है, ये बड़ा खुशाइंद है, ताकि अवामुन्नास को इस बात से आगाही हो कि हम जो साल के बाद कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए अदा करते हैं, उसकी अदायगी सही तरह होनी चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं, एक ज़िबा करना और एक नहर करना। नहर है ऊँट के लिए, जिसे खड़ा करके उसका ज़िबा किया जाता है, उसे नहर कहते हैं। इसी तरह गायें हैं या बकरे हैं, इनको लिटा के जो ज़िबा किया जाता है वो उस सिमरे में आता है। यानी ऊँट को नहर करना है और गायें और बकरे को ज़िबा करना है। अब इसमें दो तरीके और आ जाते हैं आगे। एक है ज़िबा इख्तियारी, एक है ज़िबा इज़्तिरारी। ज़िबा इख्तियारी तो यही है जो हम आम नॉर्मल कर रहे हैं। इसमें इसको किबला रुख लटाएंगे और इसकी ये गर्दन जो है यहाँ पे जो इसकी छुरी फेरनी है और एक ही मुकाम पर फेरनी है और मजबूत हाथ से फेरनी है, सही छुरी तेज़ से फेरनी है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बकरे को लिटा दिया गया है और हम इनसे जानेंगे कि बकरे को ज़िबा करने का सही तरीका क्या है। बताइएगा कि किस तरह से यहाँ पे ज़िबा किया जाएगा बकरे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये है एक इस्लामी बहुत बड़ी सुन्नत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अल्लाह ताला ने जो रखी थी, उसको हम अदा करते हैं। कुरान में इसका हुक्म है। जो आम हालात में कुर्बानी है, उसके लिए हुक्म यही है कि हम कुर्बानी को किबला की तरफ लटाएं और फिर इसकी कुर्बानी करें। जैसे आप ये देख रहे हैं कि जानवर लेटा हुआ है इस वक्त, और ये इसका वो हिस्सा पोर्शन ये वाला, इसी पे हमने तकबीर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के इस पर छुरी फेरनी है और इसको छुरी फेरते वक्त मजबूत हाथ, ताकि एक ही छुरी में जो है ये ज़िबा हो जाए। ज़िबा हो जाए ताकि वो दर्द ना महसूस हो। छुरी तेज़ होनी चाहिए, इसके सामने तेज़ नहीं करनी चाहिए, अलहदा से करके, चूँकि इसकी भी जान है, लेकिन इसने कुर्बानी देनी है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके या खुंडी छुरी के साथ करेंगे तो फिर वो इसको मज़ीद तकलीफ़ देने वाली बात है। तो आसानी करने के लिए छुरी तेज़ करके इसको कुर्बान किया जाता है, अल्लाह के नाम पर इसकी कुर्बानी हो। ज़िबा करने के लिए ये गर्दन के नीचे से हिस्से से लेकर ये गर्दन तक, ये तीनों जगह पे किसी जगह पे आप ज़िबा कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए शर्त होती है कि 4 रगें इसकी काटनी है, एक सांस वाली, एक खुराक वाली और 2 जो खून वाली, एक नीचे आती है एक ऊपर जाती है। उलमा का फरमाते हैं अगर 3 रगें भी कट गई हैं तो फिर भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन एहतियात ये करनी है कि 4 रगें काटनी है। मतलब जो शारग वाली होती है जगह, 4 रग वाली जगह पे उस पे फौरी जान निकल जाती है। फौरी जानने के लिए 4 रगें हैं, 4, एक सांस वाली नाली है, एक खुराक वाली नाली है और 2 रगें दूसरी हैं। इन चारों को काटना है। अगर उलमा का फरमाते हैं अगर 3 कट गई हैं तो फिर भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन चारों को काटना है। और दूसरा जो है ना, मकरू काम जो आम अक्सर कसाई करते हैं, इसकी जो अंदर जो हराम मगज़ है उसको काटते हैं, उसका मनगना तोड़ के इसको काटते हैं, वो मकरू है, उसको नहीं काटना। मकरूह है, वैसे नहीं करना चाहिए। वो नहीं काटना। ये 4 रगें काट के बकरा ज़िबा हो गया, इसको ठंडा होने दें। उसके बाद उसकी जो अंदर वाली जो है ना वो हराम मगज़, उसको बाद में काटेंगे, ठंडा हो जाएगा, पहले नहीं काटना। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि जो नाड़ी कसाई बन जाते हैं और ईद के मौके पर लोगों के घर जाके बकरे ज़िबा करते हैं या बैल को ज़िबा करने की कोशिश करते हैं और उनसे होता नहीं है, कई बार ऐसा भी हुआ कि बैल को छुरी फिरी है और वो खड़ा हो गया और वो भाग गया, इसमें जानवर को कितनी तकलीफ़ होती है और क्या वो कुर्बानी बाद में जायज़ हो जाती है? ये तो हमारे मुल्क का एक बहुत ही बड़ा सानहा है कि हमने हर काम में नाड़ी लोगों को आगे किया हुआ। और इसी तरह जब कुर्बानी आती है तो कुर्बानी में भी चूँकि लोग कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं, करने वाले काम में, तो फिर वो दिहाड़ीबाज जितने आ जाते हैं
वो ज़्यादा इस चीज़ में नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब जानवर को आधी छुरी फिर गई है ना, अब जब तक वो पूरी तरह छुरी नहीं फिर रही, जो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो मैंने पहले आपको बताया कि 4 रगे हैं, अगर उसके कटने से पहले वो आधी छुरी की वजह से उसकी जान ख़त्म हो गई है तो वो मुर्दार हो जाएगा। मुर्दार हो ज़ाया- बिल्कुल मुर्दा ज़ाया हो जाएगा अगर वो 4 रगे कटने के बगैर ही उसकी जान ख़त्म हो गई है। तो इसलिए उसको पूरे काबिल इंसान के ज़रिए इसकी कटाई करवानी चाहिए। हेल्पर्स उसके लोकल हो सकते हैं, उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो बंदा बेसिकली छुरी चला रहा है ना, उसको सारे क़वात ज़वाबित का पता होना चाहिए कि इसकी छुरी की खुंडी होने की वजह से या छुरी पूरी ना चलने की वजह से जानवर तकलीफ़ में है और इसका गुनाह मौजूद है कि हम खुद जानबूझकर उसको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 3 जगह से हम कर सकते हैं जानवर को, लेकिन जो मेन जगह बताई गई है वो कौन सी है कि फौरी छुरी फेरें और जानवर की जान निकल जाए, उसको पता भी ना लगे? देखें, पहले तो ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं, 3 जगह से मुराद ये नहीं है कि 3 जगह से काटना है। मुराद ये है कि ये ऊपर से लेके ये नीचे और ये जितना करीब, ये अगर हम देखें ना, ये हमारी हड्डी है ना, जो जैसे इस तरह इसकी भी एक हड्डी है, उसके करीब से हमने काटने की कोशिश करनी है ताकि वो वहीं से कट जाए। 3 जगह में से एक जगह। हाँ, वो यानी कि छुरी एक ही फेरनी है। और इसी तरह बहुत अहम पॉइंट है कि हमारी पब्लिक में एक रवाज पड़ गया हुआ है कि ऊँट को नहर करते वक्त 3 जगह से उसकी गर्दन काटते हैं। ये सरासर उसके साथ ज्यादती है, तकलीफ देने वाली, और ये तो जानबूझ के करने पर इंसान गुनाहगार भी हो सकता है कि जब एक छुरी से वो कट रहा है तो बस एक ही से उसे काटना है। ये इधर बकरा है, इसके साथ एक दुम्बा है। दुम्बा और छतरा, इन दोनों को 6 माह से बड़ा होना लाजमी है। बकरे को 1 साल का होना लाजिम है, ये गाय को 2 साल का होना लाजिम है और ऊँट को 5 साल का होना लाजिम है। अच्छा, जिनमें कहा जाता है कि ये दोंदा नहीं है लेकिन पक्का खीरा है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है? उसकी कुर्बानी जो बंदा बता रहा है ना, उसकी दयानतदारी अगर आपको पता है कि ये सच बोल रहा है कि ये साल का हो चुका है और इसके दांत नहीं निकले हैं और पक्का खीरा ये, उसकी बिना पर आप कर सकते हैं। लेकिन हमें ये दोंदे की शर्त इसी जगह पर आके काम आती है कि जब आपको बेचने वाले का पता नहीं है कि सच्चा है या झूठा है, क्या है, उसकी बात पर एतबार नहीं है, फिर उसके साथ वो दोंदा होना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो बंदा आपका काबिल एतबार और आपको पता है कि इसने साल का पूरा कर दिया हुआ, बकरा गाय 2 साल की हो चुकी है, ऊँट 5 साल का हो चुका, फिर उसके दांतों की बिना पर नहीं, उसकी बात पर भी हम उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी कर सकते हैं। कर सकते हैं। मतलब अगर किसी कोई बाहर का बंदा जैसे मंडी में बेचने के लिए आया, आपको उसका नहीं पता, उस आपको कहता है पक्का खीरा है, लेकिन उसका 1 माह कम होता है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। वो उसकी कुर्बानी नहीं है। इसीलिए वहाँ पर जहाँ आपको अगले की बात का यकीन नहीं है, फिर उसको ही बुनियाद बनाना है आपने कि ये दांत हैं तो फिर इसकी बात को माने। ये आप देखें ना जी, ये इस वक्त ये दोंदा बकरा है और ये इसके दोनों दांत पूरे हैं। इसको अगर कोई बंदा यानी कि घर पाला हुआ है और ये दांत नहीं भी निकले और साल का पूरा है तो इसकी कुर्बानी है। जबकि छतरा जो है ना, इसकी बेसिकली उम्र ही 6 माह है, 6 माह से बड़ा होगा तो बगैर दांतों के भी इसकी कुर्बानी जाए। कुर्बानी हो जाएगी, बिल्कुल हो खतरे जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी। आखिर में अवाम को क्या मैसेज देंगे कि किन चीज़ों का ख्याल रखें और जब आप कुर्बानी लेने जाते हैं? जी, जिस वक्त आप कुर्बानी लेने जाएं तो आपके साथ ख़रीदार को ये बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो जानवर हम ख़रीद रहे हैं, इसकी कुर्बानी में कोई ख़राबी तो नहीं पैदा हो रही। जब वो पता होगा, फिर इसके ला कर इसके हमने कुर्बानी से पहले इस जानवर से कोई इस्तेफ़ादा नहीं लेना, कोई नफ़ा नहीं लेना, इसकी खिदमत करनी है और इसको चारा पानी पिला खिला कर फिर इसकी कुर्बानी करनी है। और जब इसकी कुर्बानी करनी है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इसके 3 हिस्से करो, एक अल्लाह की राह में दे दो, एक अपने अजीज़ व क़रबा को दे दो और एक अपने घर पे रख लो। लेकिन आज इस दौर में फ़ुक़हा ने इस बात की हमें इजाज़त दी है कि एक बंदा जो किसी गाय के अंदर एक हिस्सा डालता है बड़ी तगो-दो के साथ और फिर उसके पास उसको 15, 16, 18 किलो गोश्त आता है और वो दोबारा उसको नहीं इतना मौका कि मैं दोबारा ले सकूँ, तो वो पूरा भी रख सकता है। लेकिन जो वुसअत वाला है उसको चाहिए इसके 3 हिस्से करे और एक अल्लाह की राह में, एक अजीज़ व क़रबा में और एक अपने बच्चों के इस्तेमाल के लिए रखें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।